नमस्कार, जय श्री राम। सभी साधकों को मेरा प्रणाम तथा सभी साधकों का स्वागत है। भक्तों, धर्म के मार्ग पर चलते समय साधक या भक्त के जीवन में हमेशा बात सताती है कि गृहस्थ मार्ग पर भक्ति की जाए या फिर विरक्त मार्ग ही श्रेष्ठ है। कई साधकों द्वारा बार बार ये सवाल पूछा गया कि इन दोनों मार्ग में से कौन सा मार्ग उचित है जो मुक्ति और मोक्ष की ओर हमें ले जाता है। तो भक्तों, आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भक्ति मार्ग के अंदर कोई मार्ग अनुचित नहीं होता, क्या चाहे वो गृहस्थ मार्ग हो या विरक्त मार्ग हो। तात्पर्य इस बात से है कि कौन सा मार्ग मोक्ष और मुक्ति की तरफ पहुंचने में कम से कम समय लेता है। कौन सा ऐसा मार्ग है जो हमें समय को नष्ट नहीं करते हुए मुक्ति और मोक्ष की ओर ले जाए। गृहस्थ मार्ग से आने वाले महान जीवात्माओं को आप जानते ही होंगे, जैसा कि राजा जनक, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, श्री नरसिंह मेहता, ये सब जीवात्मा ने गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए मुक्ति और परमेश्वर की कृपा प्राप्त की थी। देखिए श्री राम, ईश्वर ने ये जीवन बनाया है, तो इस जीवन को चलाने के लिए प्रकृति ने कुछ नियम भी बनाए हैं, जैसे भूख और प्यास लगना, नींद आना, चिंता करना, भय लगना, शरीर का अस्वस्थ होना या ये समस्या हमारे साथ साथ चलती रहती है। आप सच मानिए कि ये हमारी परछाई है जो कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ती और ना हम इनसे कभी हमारा पीछा छुड़ा सकते हैं। ये हमारे जीवन का एक भाग है जो हमेशा जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ साथ चलता है। अब इस बात को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए और बड़े ध्यान से सुनिए। हमें दैनिक जीवन में जो अनुभव हुए हैं या हो रहे हैं या होने वाले हैं, वो हमारे मस्तिष्क के अंदर एक गहरी चोट छोड़ जाते हैं, एक गहरी परछाई छोड़ जाते हैं, जिसे हम बार बार याद करते हैं और चाह कर भी भूल नहीं पाते। जैसे कि कोई परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाए, किसी व्यक्ति द्वारा किया गया अपमान, जीवन का कोई दुखद प्रसंग, जीवन का कोई सुखद प्रसंग जो आनंददायी है, या फिर घर परिवार या समाज के अंदर किसी व्यक्ति के प्रति विशेष अनुभव या विशेष झुकाव या किसी ज्ञात वस्तु का भय या फिर चिंता, ये चीजें हमारे साथ हमेशा रहती हैं, तो हम इसे भूल नहीं पाते हैं। हम अगर साधक पूर्ण रूप से परिपूर्ण होने से पहले विरक्त मार्ग को पसंद करता है, तो जंगल में सबसे दूर पहुंचकर भी भजन करते हुए भी ये समस्या उस साधक का पीछा नहीं छोड़ती है।
और मन बार बार विचलित हो जाता है, बार बार उन चीजों पर प्रतिदिन मन लौटता है। अब आए थे तो वचन करने और फिर वही माया जाल में फंस गए। बताइए क्या मतलब रहा इस भेदभाव का, जब वही चीजें आपको बार बार सताएगी जो आप दैनिक जीवन में गृहस्थ जीवन में अनुभव करते थे, तो क्या जंगल में जाके ये समस्या ये अनुभव आपका पीछा छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे, कदापि नहीं छोड़ेंगे। परंतु मैं आपको इन दोनों भाव, गृहस्थ भाव और विरक्त भाव के बीच का एक रास्ता बताना चाहता हूँ, जो आपको यह निर्णय लेने में सक्षमता प्रदान करेगा कि कौन सा मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। अगर गृहस्थ जीवन में ही विरक्त भाव आ जाए तो हम इन दोनों में परिपूर्णता पा लेंगे और हमारी समस्या का भी समाधान हो जाएगा। तो आइए चलिए मैं कुछ प्रयत्न करता हूँ आपको समझाने का। इसके लिए आपको गृहस्थ जीवन में ही विरक्त भावना का उद्देश्य रखना है। जैसे कि आप कोई भी कर्म करो, परंतु उस काम को, उस कर्म को विरक्त भाव से करो। हे ईश्वर, जो मैं कार्य कर रहा हूँ ये मेरा कर्तव्य है, परम कृपालु ईश्वर ने मुझे इस कार्य के लिए नियमित बनाया है। मैं तो इस ब्रह्मांड का एक छोटा सा भाग हूँ। बस इसी भाव से आपको अपने दैनिक जीवन का कार्य करना है। बच्चों में ईश्वर देखना, कर्म के अंदर निष्काम भाव रखना, मन में दया और करुणा का भाव रखना, पशु पंखी जीव की सेवा करना, अपनी जो भी कमाई हुई पूंजी है उसका ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा भाग पुण्य के काम में लगाना, किसी व्यक्ति की निंदा या ईर्ष्या नहीं करना, दिनचर्या के दरमियान ज्यादा से ज्यादा समय मौन रखना तथा मन में ही नाम जप करना। अब जिस भी ईश्वर या प्रभु को मानते हो उसका आप नाम जप कर सकते हो तथा उन कार्यों से बचना जो हमें हमारे स्थान से नीचे गिरा, जैसे कि व्यभिचार, मांस मदिरापान, किसी की आत्मा को शब्द से दुख पहुंचाना या फिर कोई ऐसा कार्य करना जिससे सामने वाले व्यक्ति को अन्याय हो तथा असत्य न बोलना और जीवन का हर कर्म ईश्वर को साक्षी मानकर करना। बस यही आपका विरक्त भाव बन जाएगा और आप मानिए इस बात को कि परमात्मा आपके ऊपर बिना दृष्टि डाले बिना रह नहीं सकते। जब आपके पुण्य बढ़ेंगे और पाप होना बंद हो जाएगा, तो जैसे आप ईश्वर को प्राप्त करने के लिए दौड़ लगा रहे हैं, पागल हो रहे हैं, मान लो ईश्वर भी आपको मिलने के लिए पागल होंगे, आपकी ओर दौड़ेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं मेरे भक्त के सामने बहुत सस्ते में बिक जाता हूँ। बस अब आखिर में यही कहना है, पूर्ण रूप से नाम जप कीजिए
सत्संग सुनिए, संतों की वाणी सुनिए और ये सुनते सुनते भजन के सागर में इतने व्यस्त रहे कि जीवन में ईश्वर प्राप्ति, मुक्ति और मोक्ष के बिना आपका जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं रह जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।